जैसे कि पिछले टाइम के अंदर आपको पता होगा पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के फौरन बाद नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत डिसाइड कर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के उनके आतंकवादियों को मारा गया था। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि दोबारा से वही सर्जिकल स्ट्राइक की इस दोबारा से फिर से ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा है, एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसके खिलाफ अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है, क्योंकि इस पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा से एक सर्जिकल स्ट्राइक बनती है और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारना चाहिए। कि मुझे उन लोगों ने जिन लोगों ने उन 28 लोगों की हत्या की है, मुझे उनको मुसलमान कहते में शर्म आती है, क्योंकि मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत, मेरे नबी का पैगाम, मेरे अल्लाह का पैगाम ये है कि जैसे किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, जैसे कि गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उन वहशी दरिंदों ने तो 28 लोगों का कत्ल किया है। कि मुसलमानों को बहुत अफसोस है हम लोगों को इस हादसे का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्ट। जैसे कि कल भी हम यहाँ आए थे, उन लोगों से हमने रुझान लिया था, तो बताया गया था कि 24 घंटे के लिए बाड़ा बन जाएगा, छोटी मस्जिद के आसपास जितनी भी दुकानें बन जाएंगी। और सबसे अच्छी बात देखने को मिली कि युवा, बच्चे सभी बढ़ चढ़कर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलगाम में जिस घटना घटी, कैंडल मार्च किया जाएगा, उनकी आत्मा के लिए शांति की गई है, दुआ की गई है, नमाज की गई है, नमाज में उनके लिए दुआ की है कि उनकी आत्मा की शांति मिले। आइए लोगों से क्या कहना है, क्या भाईचारे का पैगाम देना है। मेरा नाम नवाब है। दिल्ली के अंदर जितने मुस्लिम एरिए हैं, हमारे धर्म गुरुओं ने कि इस चीज़ के लिए कहा था कि कल एक श्रद्धांजलि सभा होना चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर और पूरी दिल्ली के मुस्लिम एरियो के अंदर। जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि हमारा पूरा बाड़ा हिंदुराव बंद है और ये इतनी शर्मनाक हरकत है कि मुझे जिन लोगों ने उन 28 लोगों की हत्या की है, मुझे उनको मुसलमान कहते में शर्म आती है, क्योंकि मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत, मेरे नबी का पैगाम, मेरे अल्लाह का पैगाम ये है कि जैसे किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, जैसे कि गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उन वहशी दरिंदों ने तो 28 लोगों का कत्ल किया है। कि मुसलमानों को बहुत अफसोस है हम लोगों को इस हादसे का। आइए श्रीमान जी, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस हिस्सा ले रहे हैं। क्या संदेश है, क्या भाईचारे का पैगाम है इस बार? भाईचारा यही है, आपस में इत्तेफाक रहे, मोहब्बत रहे। ये हमने जो कश्मीर में कल हादसा हुआ है, कल परसों जो भी हादसा हुआ है, बड़ा दर्दनाक हादसा है ये। इसकी हर तरह से मजम्मत करी जाती है और करेंगे। और आज आप देख रहे हैं बाड़े में पूरा बाड़ा बंद है, इसी वजह से बंद है कि हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं और दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला जिनके लोग गए हैं उनको सब्र शांति दे, उनको सब्र दे। और हम अपने इलाके में एक छोटा सा मुजाहिरा करके दिखाना चाहते थे कि हम पूरे हिंदुस्तान एक है और सब एक बन के रहेंगे हम इंशाल्लाह। कुरैशी साहब, बड़ा दुख होता है, आपने देखा पहलगाम में ना तो जात पूछी, धर्म पूछ के जब मारते हैं तो ये लोग चाहते क्या थे? आग लगाना चाहते थे भारत में, क्या चाहते थे? देखिए, जो उनका जो मैसेज था वो हिंदुस्तान में आग लगाना था, क्योंकि अब कोई भी मुसलमान कभी भी किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि हमारा इस्लाम जो हमारा धर्म है वो नहीं कहता, इजाज़त ही नहीं देता किसी को कि जी किसी की नाजायज़ जान ली जाए। तो इसलिए हमारा वो मुसलमान थे ही नहीं, वो कोई इधर उधर के कोई कुत्ते थे। मुसलमान कभी भी किसी को नहीं मारेगा। ऐसी घटना करने का उनका उद्देश्य क्या हो सकता था? उनका उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान में आग लगे। जो दूसरे बाहर के मुल्क चाहते हैं वो चाहते थे, वो ऊपर वाले ने, हमारी पब्लिक और हम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है। तो भाईचारे का आज पैगाम जा रहा है। मैं ये जो पुरानी दिल्ली का एरिया है बाड़ा हिंदुराव, ये गंगा यमुना की तहजीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई एक साथ रहते हैं और यहाँ जो है हमारे भारत देश की जो पहचान है वो गंगा यमुना तहजीब के
नाम से ही पहचान है हमारे भारत देश की। असल में आज भारत देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है। आज भारत देश को जो विदेशी ताकतें भारत देश को आग दिखाती थी, आज वही विदेशी ताकतें आज हमारे भारत देश को सपोर्ट कर रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है। क्योंकि इस तरीके की हरकत करके ना देश की तरक्की को रोका जा रहा है। जैसे कि पिछले टाइम के अंदर आपको पता होगा पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के फौरन बाद नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत डिसाइड कर पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के उन आतंकवादियों को मारा गया था। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से और देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से अपील करता हूं कि दोबारा से वही सर्जिकल स्ट्राइक की इस दोबारा से फिर से ज़रूरत है। क्योंकि ये पाकिस्तान एक आतंकवाद का अड्डा है, एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। इसके खिलाफ अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। क्योंकि इस पाकिस्तान के ऊपर फिर दोबारा से एक सर्जिकल स्ट्राइक बनती है और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादियों को घर में घुस के मारना चाहिए। जैसे हमारे जवानों ने पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में मारा था, वैसे ही दोबारा से उस टाइप की सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत देश है, इसकी गंगा यमुना जैसी तहजीब को खराब किया जा रहा है, हमारे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है, देश की तरक्की को रोका जा रहा है, भारत देश हमारा विकसित भारत की तरफ दौड़ लगा रहा है, उसको रोका जा रहा है। बहुत बढ़िया। और आपको एक बात बता दूं, ये एक खुशी की बात है कि नमाज हो रही है और नमाज में बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अब कैंडल मार्च किया जाएगा। जी सर, असल में इतना अफसोस है कि मोस्टली हमारे इस बाड़ा हिंदुराव एरिया के अंदर घरों के अंदर हमारी माँ बहनों ने खाना तक नहीं बनाया है। इतना अफसोस है कि खाना तक नहीं बनाया। आज हमारी बहन बेटियां घर पर भूखी बैठी हैं, हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। उनसे खाने के लिए बोला गया तो कहने लगे खाना नहीं उतरेगा, हमारे हलक के अंदर से खाना नहीं उतरेगा। इससे ज़्यादा भाईचारे का पैगाम क्या होगा? बच्चों ने, महिलाओं ने भोजन नहीं लिया है और आज वो अन्न भी नहीं ले रही है, वो दुआ कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसी भी दुआ ऊपर वाले से की जा रही है। अभी कैंडल मार्च निकाली जाएगी और कैंडल मार्च कहां से कहां तक जाएगी? कितने लोग शामिल हो रहे हैं? कम से कम 400-500 लोग शामिल होंगे कैंडल मार्च में। और ये मगरिब की नमाज हो जाएगी, उसके बाद निकाली जाएगी। ये नईम भाई की सदारत में ये निकाली जाएगी कैंडल मार्च। भाई नईम साहब, बड़ी जिम्मेदारी है आपको। कुछ आलोचक भी मिल जाते होंगे आपको कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? देखिए भाईजान, अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। जो भी मिला है उसने कहा नहीं, इसे बढ़ चढ़ के करो। और ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है और इसके लिए, उन शहीदों के लिए जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और मुझे आपकी बातों से एक बात तो साफ दिख गई कि सबसे पहले हमारा भारत है। हमारा भारत के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पूरी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब कैंडल मार्च होगी, आपको पूरी झलकियाँ दिखाएंगे। और जी एक बात और कहना चाहूँगा, कश्मीरियों के लिए जो उन्होंने अपनी जान पे खेल के टूरिस्टों को बचाया है, लोकल लोगों ने, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, उन्होंने खूब बचाया है और उनकी भी हम तारीफ करेंगे। और उसमें शहीद भी हुए हैं काफ़ी मकामी लोग, वो असली हीरो है हमारे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और जो भी मरे हैं उनको परिवार को सुख शांति दे। और अल्लाह से दुआ यही करूँगा इंशाल्लाह आगे ऐसा कोई हमला ना हो। जी, आपको एक बात की जानकारी दे दूँ, वहाँ बचाने वाले कश्मीर के भी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ एक बड़ा हादसा हो। वहाँ भी कैंडल मार्च की जा रही है, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करा जा रहा है, बल्कि पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त हम सब खड़े हो चुके हैं आतंकवाद के खिलाफ। बने रहे, देखते रहे सनसनी रिपोर्टर कैमरामैन चंदन कुमार के साथ।